चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं संविधान का। और आप बताना आज आपके 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चनों को आपको पहले से ही आंसर पता थे। तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुपालन की अपेक्षा किससे की जाती है? नीति निर्देशक तत्वों के अनुपालन की अपेक्षा किससे की जाती है? पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार से, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार से, तीसरा ऑप्शन है केंद्र व राज्य दोनों सरकारों से, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। गेस कर लिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, केंद्र व राज्य सरकार दोनों से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कर्तव्य मूल कर्तव्यों की श्रेणी में आता है? चार ऑप्शन सुनिए। भारत की संप्रभुता व एकता की रक्षा करना, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, तीसरा है देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताएं जल्दी से। अब इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त सभी, यानी हमें सभी का आदर करना चाहिए। उपरोक्त सभी है भारत की संप्रभुता व एकता की रक्षा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा। ठीक है, इन सभी का हमें क्या करना चाहिए? मूल कर्तव्य हैं हमारे, ये मूल कर्तव्य की श्रेणी में आते भी हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का क्या उद्देश्य है? संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन पहला है मौलिक अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाना, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकारों के महत्व को स्थापित करना, या तीसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, या चौथा ऑप्शन है राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना। तो इसका आंसर बी है मौलिक अधिकारों के महत्व को स्थापित करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। संविधान में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं? पहला मानहानि, दूसरा न्यायालय, तीसरा अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के आधार पर, चौथा है विदेशी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर। अब ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 2, 3, 4, ऑप्शन सी है 1 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 4। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए और अपना आंसर सोच लीजिए कि क्या आंसर होगा। चलिए, ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। 1 मानहानि, दूसरा न्यायालय, चौथा है विदेशी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके लिए हैं? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए, दूसरा ऑप्शन है केवल संप्रभु विदेशी के लिए, तीसरा ऑप्शन है केवल राष्ट्रपति के लिए, या चौथा ऑप्शन है किसी के लिए नहीं। तो क्वेश्चन क्या था? भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके लिए है? ऑप्शन आपके सामने हैं राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए, केवल संप्रभु विदेशी के लिए, या केवल राष्ट्रपति के लिए, या किसी के लिए नहीं। तो इसका आंसर है ए, राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्न में से किस एक की संतुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। निम्न में से किस एक की संतुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है बलवंतराय मेहता समिति की, दूसरा ऑप्शन है अयंगर समिति की, तीसरा ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति की, या चौथा ऑप्शन है ठक्कर आयोग की। ऑप्शन
क्वेश्चन देख लिया, ऑप्शन भी देख लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सी है, स्वर्ण सिंह समित के। ठीक है। क्वेश्चन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। बी ऑप्शन, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। सी, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। या डी, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ये 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन पढ़ लीजिए और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये पहला ऑप्शन इसका है, कौन सा, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। मूल कर्तव्यों के निम्न आधार पर आलोचना की जाती है। पहला है, कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं है। फिर सेकंड, भाषा की अस्पष्टता है। तीसरा, अत्यधिक आदर्शवादी है। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है 1 व 2, दूसरा ऑप्शन है 2 व 3, तीसरा ऑप्शन है 1 व 3, या चौथा ऑप्शन है 1, 2 व 3। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए और अपना आंसर सोचिए। तो चलिए, इसका आंसर है 1 व 3 अर्थात सी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्नलिखित कर्तव्य राज्य और नागरिकों के लिए विहित किए गए हैं। अब देखो, इसमें 6 पॉइंट हैं, उनमें से आपको बताना है कौन कौन से मूल कर्तव्यों में होंगे। पहला है वैज्ञानिक मनोदशा विकसित करना। दूसरा है सामान्य भ्रातृत्व का संवर्धन करना। सी, ग्राम पंचायत संगठित करना। 4, आय की असमानताओं को न्यून करना। 5वां, एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। सी, 6वां नंबर, देश की सुरक्षा करना। इनमें से नागरिकों के मूल कर्तव्यों में होंगे, ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन पहला है 1, 3 और 4, दूसरा है 1, 2 और 6, तीसरा है 3, 4 और 5, और चौथा है 2, 5 और 6। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बी होगा, 1, 2 और 6। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मौलिक नहीं है। पहला है राष्ट्रीय गान का आदर करना। बी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सी, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना। या डी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसे सुधारना। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मौलिक नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? सी, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कानून के समक्ष समानता का अर्थ क्या है? यानी समानता का अर्थ है, पहला ऑप्शन है राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। बी ऑप्शन, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। सी ऑप्शन है औचित्यपूर्ण आधार पर और कानून द्वारा किसी भेदभाव की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती। या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप बताना इसका आंसर क्या होगा। सोच लिया? तो इसका आंसर फर्स्ट है, पहला आंसर ए, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कानून के समक्ष समानता, पहला ऑप्शन, बस इतना ही क्वेश्चन है, कानून के समानता। अब आते हैं ऑप्शन में। सोवियत संविधान का प्रभाव है,
अमेरिकी संविधान से लिया गया है, सी ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है, या डी इनमें से कहीं से भी नहीं लिया गया है। कानून के समक्ष समानता, चार ऑप्शन है, सोवियत संविधान का प्रभाव है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है, या इनमें से कहीं से भी नहीं लिया गया। तो इसका आंसर सी है, ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। यह कार्यपालिका को निम्नलिखित में से क्या अधिकार देता है? पहला ऑप्शन, पहले 4 नंबर हैं, उसके बाद इसके बाद कूट हैं, फिर कूट के बाद हमें अपना आंसर देना है। पहला है कार्यपालिका विधि के प्राधिकार द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित कर सकती है। दूसरा पॉइंट है कार्यपालिका विधि के प्राधिकार के बिना भी किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित कर सकती है। तीसरा, कार्यपालिका निजी संपत्ति का अधिग्रहण संपत्ति स्वामी को एक निश्चित रकम देकर कर सकती है। चौथा, अधिग्रहित संपत्ति का स्वामी रकम के कम होने पर सर्वोच्च न्यायालय में इसकी युक्तता के संबंध में अपील कर सकता है। ये 4 पॉइंट हैं, इनको पढ़ लिया। अब आते हैं ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन है ए। इसमें बताना है चारों पॉइंटों में कौन कौन से सही हैं। पहला है ए ऑप्शन 1 और चौथा, बी ऑप्शन है 2 व 3, सी ऑप्शन है 1, 3 व 4, या डी ऑप्शन है 2, 3 व 4। तो बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी होगा 1, 3, 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? पहला ऑप्शन, पढ़ लिया क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में कौन सा विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, दूसरा है संसद, तीसरा है मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों मिलाते जाना, आपके कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, फिर अपने आप को चेक करिएगा कि आप कितने आंसर सही लगा पा रहे हैं। ठीक है, पीछे भी हमने संविधान के क्वेश्चनों की सीरीज दे रखी है, तो आप उनको भी देख सकते हो, ऊपर आई बटन बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी संसद। इसका आंसर कौन है? बी संसद। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला ऑप्शन, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन बी, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन सी, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई पारिवारिक फार्मों पर कार्य कराने पर प्रतिबंध लगाता है, या डी उपरोक्त सभी पर रोक लगाता है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और ऑप्शन पढ़ लीजिए और ध्यान से देखिए कि क्या है। वीडियो को पुश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर बी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है। भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है। पहला ऑप्शन है केवल भारतीय नागरिकों को, दूसरा ऑप्शन है यानी ऑप्शन बी किसी मौलिक अधिकार के अतिक्रमण होने पर सभी व्यक्तियों को, ऑप्शन सी है सभी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, या ऑप्शन डी है केवल अपहृत व्यक्ति को, केवल अपहृत व्यक्ति को, यानी जिस पर ये दिक्कतें हुई हैं सिर्फ उसको। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा। निम्न में से कौन से वे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ ही भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाले विदेशियों को भी प्राप्त हैं? पहला ऑप्शन है शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार, बी ऑप्शन धर्म, बी ऑप्शन नहीं पॉइंट है ये।
ठीक है। फिर इन पॉइंटों से कूट है, कूट से हम अपना आंसर देंगे। दूसरा पॉइंट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सी, राज्य द्वारा लिंग, जाति, धर्म एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब कूट 4 मैं बोल रहा हूँ, बताइएगा कौन कौन सा सही है। पहला और दूसरा, बी ऑप्शन है 3 और 4, सी ऑप्शन है 2 और 4 और डी ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा 2 और 4। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? आई होप आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले नहीं पढ़े होंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको किसी भी परीक्षा में समस्या होगी। और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की श्रेणी में आते हैं और बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन की श्रेणी में भी आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? पहला ऑप्शन है, पहला पॉइंट है कानून के समक्ष अधिक समानता। बी ऑप्शन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सी, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। या चौथा पॉइंट है स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा। देखो क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? 4 पॉइंट हैं। पहला है कानून के समक्ष समानता। दूसरा पॉइंट है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। चौथा, स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षता। कूट हैं, 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ए है, उसमें लिखा है 1, 2 व 4। बी ऑप्शन है 2, 4। सी ऑप्शन 1 व 4 या डी ऑप्शन है 2 व 3। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा 2 व 3। 2 व 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। बी, मूल कर्तव्यों से। सी, मूल अधिकारों से। डी, नागरिकता से। अब बताएं कि भारत का जो संविधान का भाग 3 है किससे संबंधित है या किससे संबद्ध है? ऑप्शन देख लिया, इसका ऑप्शन सी है, मूल अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसमें अगर लैंग्वेज आप थोड़ी सी भी इधर उधर करोगे तो आपका आंसर बदल जाएगा। पहला ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद। बी, राज्यों के परस्पर विवाद। सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। डी, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सी है, मूल अधिकारों का संरक्षण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित करना अनिवार्य होगा। पहला ऑप्शन है संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। बी ऑप्शन संसद में साधारण बहुमत द्वारा। या सी ऑप्शन संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और सारे ऑप्शन ध्यान से दीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। पहला ऑप्शन इटली के संविधान से। दूसरा ऑप्शन कनाडा के संविधान से। तीसरा ऑप्शन फ्रांस के संविधान से। या चौथा ऑप्शन यूएसए के संविधान से। बताएं इसका आंसर क्या होगा कि भारत में जो संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, यूएसए के संविधान से। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। पहला ऑप्शन लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन राज्यसभा में, तीसरा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व कहाँ प्राप्त है, लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 104 का आंसर सी है। कौन सा? सी, संसद के दोनों सदनों में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? क्वेश्चन है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? पहला ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो बताएं दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश में हुआ है? तो इसका आंसर डी है अमेरिका। ठीक, अमेरिका दुनिया का पहला लिखित संविधान है और अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। तो अमेरिका इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन ए, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। दूसरा, बी ऑप्शन, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। सी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक, इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। दूसरा, बी ऑप्शन है पूर्ण रूप से लिखित संविधान। सी ऑप्शन है इकहरी नागरिकता। डी ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका। बताएं इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा भारत के संविधान का लक्षण नहीं है? तो अब इसका आंसर जो है वो आपका सी होगा, इकहरी नागरिकता। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, बी किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, सी किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर, डी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ये आपके ऑप्शन हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर डी है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन सुन लीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, पहला ऑप्शन, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। बी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। अब बताना है कि इन दोनों कथनों में कौन कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, या चौथा ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दोस्तों केवल बी, मतलब बी ऑप्शन है, केवल दो, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको पीसीएस में, बीईओ में, ठीक है, एसएससी में और रेलवे में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक। निम्नलिखित, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। चार ऑप्शन, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है।
बी ऑप्शन, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। सी, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। बताइए इसका आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। पहला ऑप्शन है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बी ऑप्शन है राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। डी ऑप्शन, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। या डी ऑप्शन है ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। तो दोस्तों इसका आंसर डी है, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संबंध में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं। पहला नंबर है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा नंबर है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। अब आपको बताना है इन तीनों पॉइंटों में कौन कौन से सही हैं। पहला ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। ये सारे प्रश्न किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, वो चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे बीईओ में हो, चाहे ईपीएफओ में हो, चाहे एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा, कौन सा, केवल 1 और 2। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। पहला ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार फिर से। भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। उद्देशिका और मूल अधिकार, बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालक्रम के अनुसार पहचान कीजिए नीचे जो कूट से। तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, चौथा है सिक्किम। अब इसके कूट देखिए, आपको बताना है इन राज्यों को कब कब बनाया गया है, कब कब ये पुनर्गठित हुए हैं या गठित हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, दूसरा ऑप्शन है 1, 3, 2, 4, तीसरा ऑप्शन है 4, 3, 1, 2 और चौथा ऑप्शन है 3, 4, 1, 2। ऑप्शन सुन लीजिए, ए ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, बी ऑप्शन है 1, 3, 2, 4, सी ऑप्शन है 4, 3, 1, 2 या डी ऑप्शन है 3, 4, 1, 2। तो इसका आंसर बी होगा 1, 3, 2, 4। पहले आंध्र प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला ऑप्शन है त्यागने पर, दूसरा ऑप्शन है पर्यावसन पर, तीसरा ऑप्शन है वंचित किए जाने पर, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताएं किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता कब समाप्त हो सकती है। ऑप्शन आपके हैं त्यागने पर, दूसरा है पर्यावसन पर, तीसरा है वंचित किए जाने पर, यह चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, वंचित किए जाने पर भी, पर्यावसन पर भी और त्यागने पर भी। पर्यावसन मतलब होता है बाहर जाने पर, या उनको 7 साल से ऊपर अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन सुनिए, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ऑप्शन क्या है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड। तो बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमारी इकहरी नागरिकता ली गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। 4 पॉइंट हैं और उसके नीचे कूट हैं। आपको बताना है कौन कौन से इसमें पॉइंट सही हो सकते हैं। पहला नंबर है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। दूसरा है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। तीसरा, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। चौथा पॉइंट है, यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शस्त्र की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। ये 4 पॉइंट हैं, ठीक है, कि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता कब निलंबित की जा सकती है। 4 पॉइंट थे कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, या दूसरा पॉइंट है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। तीसरा पॉइंट है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। चौथा है, यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र के युद्ध के दौरान वह शस्त्र की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। अब कूट सुनिए। पहला है, ए पॉइंट पर ए है 1 और 3, बी है 1, 2 और 3, सी है 1, 3 और 4, या डी है 1, 2, 3, 4। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? पढ़ लिया क्वेश्चन को? चलिए, तो इसका आंसर सी है 1, 3 और 4। ठीक है, इस तरीके से हम किसी व्यक्ति की नागरिकता निलंबित कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? यानी भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारतीय संविधान जो है हम लोगों को कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी है एकल नागरिकता, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी एकल नागरिकता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। उन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। उन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। पहला नंबर है हरियाणा, दूसरा नंबर है सिक्किम, तीसरा है नागालैंड, चौथा है मेघालय। पहला नंबर है हरियाणा, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है नागालैंड, चौथा है मेघालय। कूट सुनिए 1, 2, 3, 4, बी नंबर है 2, 3, 4, 1, सी नंबर है 3, 1, 4, 2, या डी नंबर है 2, 4, 1, 3। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है सी 3, 1, 4, 2, यानी पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर उसके बाद मेघालय, उसके बाद सिक्किम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा ऑप्शन उपराज्यपाल द्वारा, सी गृह मंत्री द्वारा, डी प्रशासक द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके अंदर होता है? तो इसका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति के द्वारा। वह प्रशासक को नियुक्त करता है जिसे उपराज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 ईस्वी को
कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? पहला ऑप्शन ए है 14 राज्य एवं 5 संघ राज्य, बी ऑप्शन है 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, सी ऑप्शन 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, या डी ऑप्शन 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। बताइए। तो इसका आंसर ए है 14 राज्य एवं 5 संघ राज्य। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार काल क्रमानुसार बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। पहला नंबर है छत्तीसगढ़, दूसरा नंबर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है झारखंड, चौथा है सिक्किम। अब कूट जो हैं उनको सुन लीजिए। ऑप्शन ए है 4132, ऑप्शन बी है 4213, ऑप्शन सी है 3214, या डी ऑप्शन है 1423। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर बी है 4213, यानी पहले बना सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन में। अब आप बताइएगा इस क्वेश्चन के बाद कमेंट बॉक्स में कि आपको पहले से इन 40 क्वेश्चनों में कितने के आंसर पता थे, और अपनी तैयारी को एनालिसिस करिए, जांचिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा पॉइंट भारत एक संप्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। तीसरा है भारत में लोकतांत्रिक समाज है, या चौथा ऑप्शन है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। अब ये 4 आपको कथन दिए गए हैं। ठीक है, पॉइंट में 4 आपको कथन दिए गए हैं। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं। ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा तीसरा और चौथा, या ऑप्शन डी 1 2 3 4। बताइए क्या आंसर होगा इसका? पहला क्वेश्चन सुन लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट क्या था? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा पॉइंट भारत एक संप्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। ऑप्शन सी मतलब आप तीसरा पॉइंट है भारत में लोकतांत्रिक समाज है। चौथा पॉइंट है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो और इसके जो पॉइंट थे, ऑप्शन थे, वो ऑप्शन क्या क्या थे? पहला है 1 और दूसरा, दूसरा बी पॉइंट है 1 2 और 3, सी पॉइंट है 2 3 और 4, या डी पॉइंट है 1 2 3 और 4। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, यानी सभी 1 2 3 4। अब बताएं आपके इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के आपको पहले से ही उत्तर पता थे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें।